स्टूडेंट, रियलाइजेशन कंसेप्ट में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। ओके से तो इसमें बताया गया है हमें कि इनकम कब होती है और रेवेन्यू कब होता है। तो इनकम कब होती है जब हमें हमारी जो अमाउंट है वो मिल रही है, हम अर्न कर रहे हैं, या फिर हमारी जो अमाउंट है वो हमें रिसीव हो रही है, या फिर वो अमाउंट हम अर्न कर रहे हैं। तब क्या हो जाता है, तब क्या हो जाती है, वो हमारी इनकम हो जाती है। लेकिन अभी रेवेन्यू किसे कहेंगे, तो रेवेन्यू हम जब हम कुछ सेल कर रहे हैं और हमारा सेल अफेक्ट हो गया, यानी कि हमें पैसे आने के बाकी है लेकिन सेल हो गया है। क्रेडिट में अगर हमसे कोई परचेस करा है, हम वो सेल कर रहे हैं क्रेडिट में, तो वहां पे आप रेवेन्यू बोल सकते हो। लेकिन इनकम कब होगी, जब आप वो पैसे रिसीव कर रहे हो या फिर वो पैसे आप अर्न कर रहे हो और पैसे आपके पास आ गए, तो वो हो गई आपकी इनकम। चलिए देखेंगे रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है। इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज। जब हमें रियलाइज हो जाता है कि इनकम हो गई है, तब वो इनकम हो जाती है। दैट इज आइदर इट रिसीव और अर्न। अगर इनकम हमें रिसीव हो रही है या फिर हम इनकम अर्न कर रहे हैं, तब वो हमारे लिए इनकम हो जाती है। लेकिन रेवेन्यू का क्या होता है, रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन सेल आर अफेक्टेड और द सर्विसेज आर रेंडर्ड। अगर सेल कोई अफेक्ट हो रहा है, यानी कि सेल हो रहा है लेकिन पैसा आने का बाकी है, अगर आप किसी को कोई सर्विस रेंडर कर रहे हो, तो उस समय वो आपके लिए रेवेन्यू हो जाता है। सेल्स रेवेन्यू आर कंसिडर्ड एज रिकॉग्नाइज्ड when sale are affected during the accounting period। सेल्स रेवेन्यू किसे कहेंगे हम, अगर सेल अफेक्ट हो रहा है, यानी कि आपने कुछ सेल तो कर दिया लेकिन आपके पैसे आने बाकी है, तो इसे हम सेल अफेक्ट होना बोलते हैं। सेल अफेक्ट तो हो गया लेकिन पैसा आना बाकी है, तो ये क्या हो गया, आपके लिए रेवेन्यू कंसेप्ट हो गया, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश रिसीव और नॉट। रेवेन्यू में पैसा आए या ना आए, ये आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि पैसा फ्यूचर में भी आ सकता है, लेकिन सेल अफेक्ट हो गया, सिर्फ आपको इससे मतलब रखना है। ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।